हेलो नमस्कार, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं चंदन मैथ्स क्लासेज यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत सारे वीडियोस को बनाया हो और उन सभी सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हो। तो प्रीवियस वीडियो में हम जितना प्रश्नों तक वीडियो में बनाया हो तो उस प्रश्नों से आगे के प्रश्नों को मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए सीधे प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगाए हो। पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो इन प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए इसमें तीन संख्याओं का योगफल 30 दे रखा है और वो संख्याएं नहीं पता है तो मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी के तीन संख्याएं क्रमशः अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा है। अब प्रश्न से इन तीन संख्याओं का योगफल प्रश्न में दे रखा है 30 है, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का योग करके 30 दे देंगे और यहाँ माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 अल्फा है, 3 अल्फा बराबर 30 होगा। 3 एकम 3 10 या 30, इसलिए अल्फा का मान आया कितना? 10। अब यहाँ से फिर अगेन प्रश्न में है उनका गुणनफल 750 है। फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उनका गुणनफल मतलब इन तीन संख्याओं का गुणनफल 750 है। अल्फा का मान आया है 10, तो यहाँ रखेंगे 10 माइनस बीटा इंटू अल्फा के जगह 10 रख लेंगे इंटू 10 प्लस बीटा, और इनका गुणनफल 750 है, बीच में इंटू का चिन्ह दे दिए हैं। अब a माइनस बी और a प्लस बी के टर्म में है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर एक साथ करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी सूत्र में तो बीटा का स्क्वायर, और इंटू में 10 है बराबर 750। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 10 का स्क्वायर 100 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 75, या माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 75 माइनस 100 में से 75 जाएगा माइनस 25 बीटा का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए बीटा बराबर अंडर रूट स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, तो 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 5 होगा। और अल्फा का मान आया 10 और बीटा का मान 5 है, और इन संख्याओं और माने हैं पहली संख्या को अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो वही कह रहा है इसमें कि संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो लिखेंगे, अतः एपी के अभिष्ट संख्याएं क्रमशः अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का वैल्यू 10 है और बीटा का वैल्यू अगर प्लस 5 लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 होगा, और दूसरा अल्फा यानी 10 होगा, और तीसरा अल्फा प्लस बीटा यानी 10 प्लस 5 लिए हैं तो 15 होगा। अब फिर माइनस 5 अगर लेंगे तो 15 10 5, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। 5 10 15 या 15 10 5, इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, समांतर श्रेणी के तीन पदों का योगफल 21 एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो तीनों पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें तीन पदों का योगफल 21 दे रखा है, तो माना कि समांतर श्रेणी के तीन पद क्रमशः अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा है, और प्रश्न से इन तीन पदों का योग 21 दे रखा है, यानी अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 21 होगा। यहाँ से माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 अल्फा बराबर 21, यानी 3 एकम 3 7 या 21, इसलिए अल्फा का वैल्यू आया 7। अब फिर से प्रश्न पढ़ेंगे, कह रहा है प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। अगेन फिर से क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, प्रथम यानी अल्फा माइनस बीटा और तृतीय यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा
प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल कर दिए हैं। द्वितीय पद से, द्वितीय पद मतलब अल्फा, अल्फा से कितना अधिक है, 6 अधिक है, इसलिए प्लस करेंगे। अल्फा का मान 7 है, 7 माइनस बीटा इंटू 7 प्लस बीटा बराबर अल्फा के जगह 7 रखेंगे और प्लस 6। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के टर्म में आया है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, बीटा बी स्क्वायर यानी बीटा का स्क्वायर बराबर 7 6 13। अब यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 13, माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 13 माइनस 49, और यहाँ से घटाएंगे माइनस बीटा, 49 में से 13 जाएगा 6, 4 में से यानी माइनस 36, और माइनस माइनस प्लस होगा। बीटा बराबर ये स्क्वायर आएगा, इधर रूट चढ़े 36 पर रूट चढ़ेगा और 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6 होगा। अब यहाँ पर क्या रहा है कि उन संख्याओं को ज्ञात करें, तो तीनों पद ज्ञात करें। पहला पद है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का वैल्यू 7 है और प्लस से 6 एक बार लेंगे तो यानी 7 में से 6 घटाएंगे 1 होगा, तो लिखेंगे एपी के तीन पद निम्न है। क्या क्या होगा, अल्फा के जगह 7 रखेंगे, बीटा के जगह 7 में से 6 जाएगा 1 होगा, फिर अल्फा यानी 7 होगा, और तीसरा पद अल्फा प्लस बीटा यानी 7 प्लस 6 7 6 13। अब माइनस रखेंगे, माइनस 6 रखेंगे तो 7 में से माइनस माइनस प्लस 7 6 13 हो जाएगा, 13 7 1। इन दोनों यह 1 7 13 या 13 7 1 ये तीनों पद होंगे और ये दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगाया हूँ। पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है, तो संख्याओं को ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उन 4 संख्याओं को मानना पड़ेगा जिनका योगफल 24 है। तो मान लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी के 4 संख्याएं क्रमशः a माइनस 3b कोमा a माइनस b कोमा a प्लस b कोमा a प्लस 3b है, और इन संख्याओं का योगफल प्रश्न में दे रखा है 24 है। प्रश्न से इन संख्याओं का योगफल कितना है, 24। a माइनस बी प्लस a प्लस बी प्लस a प्लस 3b बराबर 24। अब यहाँ से माइनस 3b प्लस 3b कैंसिल, माइनस b प्लस b कैंसिल, 1 2 3 4a है, तो 4a बराबर 24। यहाँ से 4 एकम 4 6 4 6 24, इसलिए a का मान आया कितना, 6। अब फिर से अगेन प्रश्न कर रहा है, उनका गुणनफल 945 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। तो अगेन पुनः है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार उनका गुणनफल मतलब इन 4 संख्याओं का गुणनफल 945 है, और a का मान 6 आया है, तो यहाँ 6 माइनस 3b इंटू 6 माइनस बी इंटू 6 प्लस b, जहाँ जहाँ a है वहाँ 6 प्लस 3b रखेंगे, और इन सब का गुणनफल 945 दे रखा है। अब यहाँ से a माइनस बी और a प्लस बी इसको एक साथ अगर लिखेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के टर्म में आ रहा है, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। तो वही लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a मतलब 6 का स्क्वायर माइनस b यानी 3b का होल स्क्वायर। फिर इसको और इसको एक साथ करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इसको भी a स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 945। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 तिया 9b स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर 36 माइनस b स्क्वायर बराबर 945। अब यहाँ से 36 इस संख्या और इस दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 और 36 को गुना करेंगे तो 1296 होगा। फिर इन 36 को माइनस b से गुना करेंगे, माइनस 36b स्क्वायर होगा। फिर 9b स्क्वायर को 36 से गुना करेंगे तो 36 नामा 6 नामा 54 के 4 हासिल 5 9 27 5 32 324b स्क्वायर
और 9b को b से माइनस 9b को माइनस b से गुना करेंगे प्लस 9b⁴ और बराबर में 945 है तो 945 लिखते चलेंगे। अब यहाँ से 9b⁴ और 324 और 36 एक समान जाते हैं, इसको एक साथ जोड़ लेंगे तो 324 में 36 जोड़ेंगे तो 360b² और बराबर 1296 बराबर किस साइड ले आएंगे तो माइनस होगा और इधर प्लस में 945 है। 9b⁴ माइनस 360b² बराबर 1296 माइनस में है प्लस 945 है। इसमें ऐड करेंगे 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5 और 12 में से 9 जाएगा तो 3 होगा। 351 को इधर ले आएंगे माइनस 9b⁴ माइनस 360b² प्लस 351 बराबर 0। अब यहाँ पर चूँकि b² बराबर x मान लेते हैं इसलिए 9b² इंटू b² होगा और एक b² के बदले हम x कहेंगे, x² माइनस b² को हम x माने हैं तो x प्लस 351 बराबर 0। अब यहाँ से थोड़ा इरेज करते हैं। याद रखेंगे a बराबर 6 निकाले हुए हैं और इन द्विघात समीकरण के टर्म में आया। अब इसको हल करेंगे तो 9x² है, 9x² अपना रहेगा 9x² माइनस 9x माइनस 351x माइनस प्लस 351 यानी 300 माइनस 360 को हम माइनस 9 और माइनस 351x लिख सकते हैं। और यहाँ से 9x कॉमन ले लेंगे x माइनस 1 माइनस 351 कॉमन लेंगे x माइनस 1 बराबर उधर कुछ नहीं तो 0 है। बीच डब्बा में जो मिलता है उसको एक साथ लिखते हैं 9x माइनस 351 बराबर 0। यदि x माइनस 1 बराबर 0 हो या 9x माइनस 351 बराबर 0 हो तो x बराबर 1 होगा और x बराबर 351/9 होगा, जो संभव नहीं है। और x बराबर 1 आया। अब चूँकि माने थे यहाँ पर x के इक्वल में b² है तो यहाँ पर चूँकि b² बराबर x है या b² बराबर 1 या b बराबर प्लस माइनस 1 आया। a का मान 6 और b का मान प्लस माइनस 1। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि उन गुणनफल 945 है तो संख्याएं बताइए। तो दिए गए AP के प्रथम संख्या क्या होगा, a के जगह 6 रखेंगे और 3 गुना b के जगह अगर प्लस 1 लेंगे तो 6 में से 3 जाएगा 3 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः AP के 4 संख्याएं क्रमशः a के जगह 6 रखेंगे माइनस 3, b के जगह प्लस 1 लेकर देखते हैं तो 6 में से 3 जाएगा 3 होगा प्रथम संख्या। और दूसरा संख्या a के जगह 6 रखेंगे और b के जगह प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 होगा। और तीसरा संख्या 6 प्लस 1 7 होगा। और चौथा संख्या a प्लस 3b, a के जगह 6 रखेंगे प्लस 3 और b के जगह 1 तो 6 प्लस 3 9 होगा। 3 5 7। अब यहाँ प्लस माइनस अगर फिर से अब माइनस अगर रखेंगे तो उलट जाएगा और 9 7 5 3 इन दोनों संख्या में से दोनों संख्या इस सवाल का आंसर हो सकता है।